नमस्कार आप सभी का जेसी बोस विश्वविद्यालय पॉडकास्ट में। आज मैं आस्था आप सबके लिए लाई हूं एक विशेष पॉडकास्ट जो कि है साइबर क्राइम पर। साइबर क्राइम अपराध का वह प्रकार है जहां पेशेवर अपराधियों सामान्यत हैकर द्वारा सामान्यत ऑनलाइन माध्यम से आपके डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल या अन्य नेटवर्क से जुड़े हुए डिवाइस पर अनाधिकृत रूप से अधिकार करके विभिन्न अपराधों को अंजाम दिया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो साइबर क्राइम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों की श्रृंखला आती है, जिसमें कि हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, प्राइवेसी लीक, साइबर बुलिंग एवं इसी प्रकार के अन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। सामान्य साइबर क्राइम को हैकर्स या साइबर अपराधियों के समूह के द्वारा अंजाम दिया जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य वित्तीय लाभ प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त किसी खास अपराध के उद्देश्य से भी साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो साइबर क्राइम अपराध की वह शाखा है जिसके तहत लोगों से ऑनलाइन माध्यम से अपराध किया जाता है। ऑनलाइन ठगी करना वर्तमान में साइबर क्राइम का सबसे सामान्य रूप है। इसके अतिरिक्त रैंसमवेयर भी साइबर क्राइम के सबसे आम रूप में शुमार है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह किया जाता है यह अपराध। अक्सर आपने भी अखबारों या अन्य समाचार के साधनों के माध्यम से सुना होगा कि ओटीपी पूछकर या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर के माध्यम से यूजर के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर मॉलवेयर संबंधित खबरें भी प्राय सुनाई देती हैं। यह सभी अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में ही आते हैं। साइबर क्राइम वास्तव में एक अपराध ना होकर विभिन्न अपराधों का समूह है, जिसमें हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, स्पैम ईमेल एवं इसी प्रकार के अन्य अपराध आते हैं। साइबर क्राइम के लिए अपराधियों द्वारा विभिन्न सॉफ्टवेयर को विक्टिम के सिस्टम से जोड़ दिया जाता है एवं इसके पश्चात विक्टिम के सिस्टम का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर विभिन्न प्रकार के आपराधिक कृत्य किए जाते हैं। इसमें वित्तीय चोरी से लेकर डाटा को नष्ट करना एवं निजी जानकारी चुराने से लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। अब जानते हैं साइबर क्राइम के प्रकार। साइबर क्राइम ऑनलाइन अपराधों का संगठित समूह होता है, जहां विभिन्न प्रकार के अपराधों के माध्यम से इंटरनेट यूजर को हानि पहुंचाई जाती है। यहाँ साइबर क्राइम के मुख्य प्रकारों की चर्चा की जा रही है। हैकिंग एवं अनधिकृत प्रवेश। हैकिंग एवं इस प्रवेश साइबर क्राइम की दुनिया में किया जाने वाला सबसे आम साइबर क्राइम है। किसी भी व्यक्ति के सिस्टम, कंप्यूटर या नेटवर्क में बिना व्यक्ति की अनुमति के प्रवेश ही हैकिंग एवं अनधिकृत प्रवेश कहा जाता है। आमतौर पर साइबर क्राइम समूहों के द्वारा प्रोफेशनल हैकर के माध्यम से ही हैकिंग एवं अनधिकृत प्रवेश को अंजाम दिया जाता है। हैकिंग के माध्यम से हैकर द्वारा विभिन्न प्रकार की निजी जानकारियां एवं महत्वपूर्ण सीक्रेट डाटा को चुराया जाता है, जिसके माध्यम से यूजर को वित्तीय एवं अन्य प्रकार के नुकसान पहुंचाए जाते हैं। दूसरा, साइबर स्टॉकिंग। वर्तमान सोशल मीडिया के समय में सभी लोग सोशल मीडिया साइट्स पर अपने समय का अधिकांश भाग बताते हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों के द्वारा साइबर स्टॉकिंग के माध्यम से विभिन्न लोगों को खूब परेशान किया जाता है। इसके तहत अपराधी द्वारा पीड़ित के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से बार बार परेशान किया जाता है, जिसमें कि पीड़ित को फॉलो करना, धमकी भरे संदेश भेजना, बार बार फोन करना, अन्य कृत्यों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को परेशान किया जाता है। बच्चे एवं अवयस्क यूजर प्रायः साइबर स्टॉकिंग का शिकार बनते हैं। तीसरा, फिशिंग।
अगर आप अपने ईमेल बॉक्स को चेक करते हैं तो आप भी अक्सर वहां स्पैम ईमेल देखते होंगे। दरअसल फिशिंग का प्रमुख कारण स्पैम ईमेल का उपयोग है। फिशिंग के तहत साइबर क्रिमिनल द्वारा यूजर का स्पैम ईमेल भेजा जाता है, जहां लिंक पर या किसी भी अटैचमेंट पर क्लिक करके आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। साथ ही यहां आपको स्पैम वेबसाइट का लिंक भी दिया जाता है, जिस पर आपको अपनी जानकारियां भरने को कहा जाता है। अपनी निजी एवं बैंकिंग संबंधित जानकारियां भरने पर आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत देश में साइबर क्राइम की स्थिति की। अगर भारत में साइबर क्राइम की बात की जाए तो देश में साइबर क्राइम अपराध के प्रमुख रूपों में शामिल है। इसका कारण देश में साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी का अभाव होना है। यही कारण है कि भारत साइबर क्राइम के मामलों में दुनिया के उच्च साइबर अपराध वाले देशों में शामिल है। हमारे देश में सही जानकारी के अभाव में ऑनलाइन ठगी सबसे आम प्रकार की ठगी है, जिसके कारण लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त साइबर बुलिंग के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध भी वास्तव में चिंतित करने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में पूरे देश में साइबर क्राइम के 50,035 केसेस दर्ज किए गए थे। इनमें सबसे अधिक ऑनलाइन ठगी से संबंधित केसेस थे। देश भर में साइबर क्राइम को कम करने के लिए कई नए नियम बनाए जा रहे हैं। तो आइए हम आपको उनमें से कुछ नियम बताते हैं ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। पहला, जागरूक बने। साइबर सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इससे संबंधित सभी निर्देशों का पालन करें एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली गाइडलाइंस का पालन करके जागरूक जरूर बने। दूसरा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना जरूरी है। वर्तमान समय में हम विभिन्न अकाउंट्स का उपयोग करते हैं और ऐसे में आवश्यक है कि आप एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। तीसरा, अपडेट रहना है ज़रूरी। चाहे आप लैपटॉप का उपयोग करते हो या फिर मोबाइल फ़ोन का, पर यह ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपने डिवाइस को अपडेट करते रहें। चौथा, सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करना। हम अक्सर पब्लिक प्लेस पर मिलने वाले वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा कोई भी हमारे नेटवर्क में घुसकर हमारे मोबाइल या फिर हमारे लैपटॉप को हैक कर सकता है। तो इससे सुरक्षित रहने के लिए पब्लिक प्लेसेस वाईफाई का उपयोग करने से दूर रहें। पांचवा, सोशल मीडिया का रखें खास ख्याल। सोशल मीडिया भी साइबर क्राइम का प्रमुख औजार है। ऐसे में अपने सोशल मीडिया को सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्रोफाइल को लॉक रखें, साथ ही अपनी निजी जानकारी को भी शेयर ना करें। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट साइबर क्राइम के ऊपर, जहां पर हमने बात करी कि वर्तमान में कितने तरीकों के साइबर क्राइम्स हैं और उनसे आप कैसे लड़ सकते हैं, खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी और ख़ास जानकारी के लिए सुनते रहिए जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए पॉडकास्ट को।